माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडेल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, और अब हम लोग को पढ़ना है मेंडेल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। एक्चुअली में लॉ नहीं है, ये एक कैरेक्टर है, एक गुण है जिसको बारे में हम लोग जानना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो डोमिनेंस, ठीक है, तो डोमिनेंस क्या होती है, तो हम लोग जान लें। डोमिनेंस एक वर्ड, इंग्लिश का वर्ड जो हम लोग पहले से जानते हैं कि डोमिनेंस होना यानी किसी चीज़ के ऊपर डोमिनेट करना, यानी किसी चीज़ पे हावी हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे हावी हो जाने को कहते हैं डोमिनेट करना या डोमिनेंट होना। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है? जो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, वो क्या करता है, वो दूसरे वाले को दबा देता है। दूसरा वाला कौन? वो होता है रिसेसिव। जो कमज़ोर होता है वो रिसेसिव होता है, और जो स्ट्रांग वाला होता है वो डोमिनेंट होता है। जो डोमिनेंट वाला जो होता है वो रिसेसिव वाले को रिप्रेस कर देता है, दबा देता है। ठीक है, तो यही डोमिनेंस का फिनोमेना है। ठीक है, तो डोमिनेंस फिनोमेना में होता क्या एक्चुअली में, तो यहाँ पे मेंडेल ने बताया कि जब कोई कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर अगर होता है तो उसमें जीन में के एलील में दो एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक अगर टॉल होगा तो एक शॉर्ट होगा, और वो आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, पर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, तब भी क्या होगा, प्लांट या कोई भी एनिमल जिसमें भी होगा वो हमेशा टॉल ही होगा, हमेशा टॉल होगा। अगर ये जीनोटाइप हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी वो हमेशा टॉल होगा। अगर कैपिटल टी है तो भी वो टॉल होगा। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करा होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, स्मॉल टी करना, तब जाके वो शॉर्ट हो पाएगा। ठीक है, तभी वो शॉर्ट हो पाएगा। कैपिटल टी भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, सिर्फ स्मॉल टी शॉर्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं अगर जीनोटाइप में दोनों ही एलील क्या हो रहे हैं, अगर सेम है और स्मॉल टी हैं, तभी जाकर के ये कैरेक्टर अपने आप को शो कर पा रहा है, शॉर्ट वाला। ठीक है, वरना अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो स्मॉल टी को दबा दे रहा है, रिप्रेस कर दे रहा है। यानी कैपिटल टी क्या है, ये है डोमिनेंट, कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए मेंडेल ने क्या किया, मेंडेल ने बनाया एक एक्सपेरिमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल ने उसको नाम दिया। ये होता क्या है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दो प्लांट लिए, एक टॉल प्लांट लिया, ओके, और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया उन्होंने। ठीक है, शॉर्ट प्लांट, सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड। तो एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया उन्होंने। ठीक है, इसका जीनोटाइप था, यानी इसके जो जीन कंपोजिशन थे, यानी कि इसके जो एलील्स थे वो क्या थे, वो थे कैपिटल टी और इसके थे स्मॉल टी। ठीक है, मान लीजिए थे, इन दोनों पेड़ की आपस में मेटिंग कराई गई है ना, रिप्रोडक्शन कराई गई, इनकी मेटिंग कराई गई, तो इन्हें क्या मिला, हमें ये टी और ये टी मिले। ठीक है, ये टी और ये टी आपस में मिले। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये टी और ये टी में कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया हमें। ठीक है, फिर यही टी जो है वो हमें फिर मिला, फिर इसकी किससे मिला, इस वाले इस टी से। ठीक है, इससे, तो हमें क्या मिला, फिर वही मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिला, इस टी की मेटिंग अब किससे हुई। ठीक है, तो हमें क्या मिला, फिर वही मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट टाइम जो इस टी की इससे। ठीक है, यूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों में कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। ये हमारी पहली जनरेशन है, F1 जनरेशन, पहली जनरेशन है हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सब में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी ना। तो हमें इसमें देख के ये लग रहा है कि हर ऑफस्प्रिंग में, हर एक इंडिविजुअल किड में, हर एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, यानी कि एक मिक्सचर मिल रहा है हम लोग को। तो शॉर्ट या टॉल का एक मिक्सचर हमें मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्या है, ऑल आर टॉल, दे ऑल आर टॉल, सबके साथ में टॉल मिले। सबके साथ टॉल क्यों मिल रहा है, क्योंकि क्या, कैपिटल जी टॉल वाला जो गुण है वो शॉर्ट वाले गुण के ऊपर हावी है, डोमिनेंट है। तो उसने क्या किया, उसको स्मॉल टी को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया है, जिससे सिर्फ कैपिटल टी वाला ही शो कर रहा है, टॉल वाला अपने आप को शो कर रहा है।
ठीक है। अब वही अगर F2 जनरेशन आएगी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस मिल जाते हैं, किसको, शॉर्ट वाले को भी चांस मिल जाते हैं। कैसे, मान लिया हमने कोई भी रैंडमली हमने दो ले लिए, मान लिया ये ले लिया, ये ले लिया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, हमने कोई भी दो इंडिविजुअल ले लिए और इनकी आपस में मीटिंग करा दी है ना, या इनकी आपस में हमने मीटिंग करा दी, तो हमें क्या मिलेगा, फिर वही सेम इस टी के साथ, तो कैपिटल टी, फिर इस टी के साथ, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी के साथ, तो क्या हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से, और फिर इस टी के साथ, तो स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल टी, तो ये तो टॉल होगा ही होगा, पक्की बात, दोनों ही कैपिटल हैं। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है तब भी टॉल ही होगा, क्योंकि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी टॉल ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे चांसेस को मिल गया स्मॉल टी को यहाँ पे शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है ही नहीं कहीं, तो फिर इसको शॉर्ट होने का मौका मिल गया है, और यहाँ का जो प्लांट होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारी F2 यानी कि सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी हमारी। ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, और ये क्या, ये पेरेंट्स हैं हमारे, ठीक है। ये है पेरेंट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये कि 4 ऑफस्प्रिंग है, 4 किड्स हैं, और उन किड्स के भी किड्स हैं, ये 4, ठीक है। तो पहली ऑफस्प्रिंग में हमें क्या मिलेगा, सबके सब टॉल मिलेंगे, और सेकंड जो हमें जनरेशन हमारी मिलेगी, सेकंड जनरेशन में 3 टॉल मिलेंगे, 1 शॉर्ट मिलेगा। तो क्या रेशियो रहेगा, 3:1 का रेशियो रहेगा हमेशा सेकंड जनरेशन में, जब भी हम सेकंड जनरेशन लेके आएंगे, ठीक है। 3 क्या होगा, डोमिनेंट वाले होंगे, और 1 जो होगा रिसेसिव वाला होगा, शॉर्ट इज द रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरह से शो होता है डोमिनेंस, तो इस तरह से डोमिनेंट करके अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट का एग्जांपल। इस तरह से एनिमल के एग्जांपल भी होते हैं, ठीक है। एनिमल में एग्जांपल अगर मैं कैसे दे सकता हूँ, एनिमल में एग्जांपल रहेगा, एक स्पेशल टाइप की मक्खी होती है, ठीक है। ये जो डोमिनेंस का फिनोमेना है, ये पूरे ही एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में फैला हुआ है, ठीक है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल से भी होता है, ह्यूमन तो है ही, एनिमल तो सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, एक स्पेशल टाइप की मक्खी होती है, स्पेशल क्या है, नॉर्मल मक्खी होती है, मगर वो साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत फेमस है, तो हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका नाम है ड्रोसोफिला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, इसकी 2 वैरायटी होती हैं, ठीक है। एक वैरायटी के पंख बहुत लंबे लंबे होते हैं, और एक वैरायटी के पंख छोटे छोटे होते हैं। तो लंबे पंख वाले जो वैरायटी होती है वो डोमिनेंट होती है, और शॉर्ट पंखों वाली वैरायटी होती है वो रिसेसिव होती है, ठीक है। तो मान लिया हमने 2 मक्खियाँ ले ली, एक को मैं ब्लैक से, एक को मैं ग्रीन से बनाऊँगा, एक को रेड से, ठीक है। तो अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक ये मक्खी है नॉर्मली, है ना, उसके लॉन्ग विंग्स हैं, ठीक है। एक मक्खी है, उसके लॉन्ग विंग्स है। वहीं एक दूसरी मक्खी और भी है, जिसका साइज़ तो सेम ही रहेगा इनफैक्ट, ठीक है। बस डिफरेंस किस में है, विंग्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके जो विंग्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। 2 मक्खियाँ थी, एक के विंग्स क्या थे, लॉन्ग थे, एक के विंग्स शॉर्ट थे, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने कैपिटल एल कर दिया लॉन्ग, इसे हमने कर दिया स्मॉल एल शॉर्ट विंग्स वाली और लॉन्ग विंग्स वाली, ठीक है। और इनकी हमने जब मेटिंग करा दी तो फिर हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। इनका यूँ तो फिर हमें वही मिल जाएगा, सॉरी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। और फिर इनकी भी इनके साथ, है ना, कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर इनके साथ कैपिटल एल, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, एल है, हाँ एल, और ये वाली भी सेम चीज़, कैपिटल एल स्मॉल एल, सब कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल और कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी कि सबके सब क्या होंगे, जीनोटाइप तो इनका मिक्स है, मगर सबके सब क्या होंगे, लॉन्ग विंग्स वाले होंगे, ऑल ऑफ देम विल हैव लॉन्ग विंग्स, नोबडी विल हैव शॉर्ट विंग्स, है ना। यह हमारी F1 जनरेशन, ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन है, ठीक है। और भाई F2 जनरेशन में कराएंगे, अगर हमने कोई रैंडमली 2 ले लिए, है ना, ये 2 हमने कोई भी ले लिए, इन 2 को ले लें, चाहे दोनों को ले लें, चाहे दोनों किसी में से 2 को ले लें, और इनकी अगर मैटिंग करा देंगे तो क्या होगा, फिर वही सेम चीज़ हो जाएगी, कैपिटल एल, फिर इस एल से कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना, फिर इस एल से कैपिटल एल स्मॉल एल, और फिर इस एल से तो दोनों ही स्मॉल एल, है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी लॉन्ग विंग वाली, यहाँ भी लॉन्ग विंग, यहाँ भी लॉन्ग विंग्स, यहाँ पर शॉर्ट विंग्स, ठीक है। और ये हमारी F2 जनरेशन, ठीक है, ये हमारी F2 जनरेशन है। यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है 3 लॉन्ग मिल रहे हैं और 1 शॉर्ट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है।
ठीक है। जैसे कि पी प्लांट में होता है, जैसे कि पहले प्लांट में जो चीज़ें हुई थी सेम वही फिनोमेना यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। 3 लॉन्ग मिल रहे हैं, 1 शॉर्ट मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्या है, डोमिनेंट है, और शॉर्ट जो था वो रिसेसिव था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। वही चीज़ ह्यूमन में भी होता है, वही चीज़ एनिमल में भी होता है, सब में ही होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल अगर हम दे दें, ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे मैं अगर दूँ किसी एनिमल का, ठीक है, तो जैसे कि गिनी पिग, गिनी पिग आप जानते होंगे, जो छोटे छोटे लैब में माइस टाइप के होते हैं, पर माइस से बड़े होते हैं, ठीक है। एक्चुअली पेट की तरह भी बहुत यूज़ किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है। तो गिनी पिग होते हैं, उनके वो मल्टी कलर होते हैं, कई कलर के हो सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर 2 कलर ले लें, एक ब्लैक कलर का गिनी पिग और एक वाइट कलर का गिनी पिग, ठीक है, और उनकी अगर मेटिंग करा दें, ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन में मिलेगी सबके साथ में ब्लैक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो डोमिनेंट था और जो वाइट कलर था वो रिसेसिव था, ठीक है। तो रिसेसिव कलर छुप जाएगा और डोमिनेंट कलर अपने आप को शो करता रहेगा, ठीक है। फिर जब F2 जनरेशन आएगी, यानी जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली थी उनमें आपस में मेटिंग कराएंगे, है ना, तो उसमें जो F2 जनरेशन आएगी उसमें हमें फिर 3 ब्लैक मिलेंगे और 1 वाइट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, 3:1 का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा, जो प्लांट वाले में हम लोग को मिला था वही ड्रोसोफिला में मिला है, वैसे में मिला है, ठीक है। अब ह्यूमन्स की अगर हम बात कर लें, ह्यूमन में भी एग्जाम्पल होता है अल्बिनो, अल्बिनो, ठीक है। अल्बिनो, अल्बिनो क्या होते हैं? अल्बिनो वो लोग होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि रहते तो इंडिया में हैं, पर आपको लगे देखना उनको लगेगा कि वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए हैं। वो इतने गोरे होते हैं ना, इतने वाइट होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से होकर आए हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, है ना, एक्चुअली में होते हुए इंडिया के ही हैं, ठीक है। तो उनमें खास बात क्या होती है, उनकी बॉडी में पूरी बॉडी ही उनकी वाइट होती है, इतनी वाइट कि वो पिंक हो जाती है। उनके बालों का कलर भी वाइट होता है, उनकी मूछें, उनकी आईब्रोज, उनकी आई लैशेस तक वाइट हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं अल्बिनो, वैसे आपने ज़रूर देखे होंगे ना। तो वो अल्बिनो होते हैं, ठीक है। तो वो एक रिसेसिव कलर, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्किन में होती है, स्किन में ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट्स, ठीक है। मेलानोसाइट्स एक ख़ास तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल। ये सेल क्या करती हैं? ये कलर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कौन सा कलर? मेलानिन, मेलानिन कलर या मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये हम लोग को ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, ये हमारी स्किन को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ही हमारी स्किन का कलर ब्लैक होगा, यानी कि डार्क कलर का होगा हमारी स्किन का कलर, ठीक है। जितना कम मेलानिन होगा उतना ही हम वाइट कलर के होंगे या गोरे हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कलर, ज़्यादा मेलानिन है तो उतने ब्लैक होंगे, कम मेलानिन होगा तो उतने ही गोरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अल्बिनो लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होता है, ठीक है। उनके अंदर ये पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो उनके अंदर ये सेल्स तो होती हैं, मोनोसाइट सॉरी मेलानोसाइट वाली सेल्स तो होती हैं, पर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती हैं, कुछ खास तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती हैं, इससे ये पिगमेंट ही प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनकी पूरी बॉडी में कलर नहीं होता, पूरी बॉडी उनकी क्या होती है, हेड से लेकर टो तक पूरी एक सिंगल वाइट कलर की हो जाती है, उसे कहते हैं अल्बिनो, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी किसका हो गया? डोमिनेंस का ही हो गया। कैसे? क्योंकि जो हमारा स्किन कलर है यानी कि मेलानिन का होना ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मेलानिन का ना होना ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। बहुत रेयरली हम लोग ऐसे लोग दिखते हैं, क्योंकि क्या वो रिसेसिव कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर शो कर देता है। और हम लोग के अंदर हो सकता है कि ये वाला रिसेसिव कैरेक्टर हो, पर क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ने उसको दबा रखा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग के अंदर वो ये कैरेक्टर अल्बिनो वाला कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों में वो रिसेसिव कैरेक्टर भी खाली हो जाता है, इसलिए वजह शो करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को कि अगर ये है दोनों ही सेम है, या ये है दोनों ही सेम है, दोनों ही एलील सेम है, तो इसे को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर दोनों ही एलील सेम होते हैं, दोनों ही कैपिटल टी, दोनों ही स्मॉल टी, दोनों ही कैपिटल आर, दोनों ही स्मॉल आर, दोनों ही सेम होंगे तो कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन है। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है ना, तो इसे हम कहेंगे हीट्रोजाइगस कंडीशन, हीट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में अगर कैपिटल टी है तो वो अपने आप को शो करेगा, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी कैपिटल टी वाला ही कैरेक्टर शो करेगा।
तो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर सिर्फ तभी शो करेगा जब वो अपने पेयर के साथ हो, यानी कि दोनों ही स्मॉल टी हो तब जाकर वो शो करेगा, ठीक है। तो अल्बिनो वाला कैरेक्टर भी ऐसा ही है, ठीक है। अल्बिनो वाला कैरेक्टर क्या रिसेसिव है, यानी कि स्मॉल टी टाइप का ही है वो। तो जब उसके दोनों ही अल्बिनो कैरेक्टर सेम मिल जाएंगे आपस में, दोनों ही रिसेसिव मिल जाएंगे, तब जाके हम लोग को अल्बिनो वाले लक्षण हमारे अंदर आएंगे। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग के अगर एक भी कैपिटल वाला है तो फिर हम लोग के अंदर वो अल्बिनो वाले कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो हो आप लोग को समझ में आएगा डोमिनेंस का वाला टॉपिक। अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय।